कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार नवीन जिंदल ने बीते दिन अपनी सोशल मीडिया फेसबुक अकाउंट पर अपने मित्र सुनील के साथ उनकी मोटरसाइकिल के पीछे बैठे हुए 2 फोटो शेयर की थी। रविवार को इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार डॉक्टर सुशील गुप्ता ने इसी सुनील निंबूवाला पर गंभीर आरोप लगाते हुए नवीन जिंदल पर कई सवाल खड़े कर दिए। आज सुशील गुप्ता द्वारा सुनील पर लगाए आरोपों के जवाब में सुनील और उनके साथ वरिष्ठ भाजपा नेता कृष्ण बजाज ने न केवल सुशील गुप्ता के आरोपों को निराधार बताया, बल्कि उन्हें लोकसभा चुनाव मैदान छोड़ने की नसीहत भी दे डाली। नशे की ओवरडोज से युवाओं की जो मृत्यु हो रही है उसका कौन जिम्मेदार है? क्या ये सत्ता पे बैठे हुए लोग जो गांव में सिंथेटिक नशा भी पहुंच गया है उसके जिम्मेदार नहीं है? ऊपर से नीचे तक नशे की चैन बन गई है। संयोजित तरीके से नशा सप्लाई किया जा रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? जिंदल साहब आज कलायत की गली गली में हर गांव में हीरोइन, स्मैक, चरस, सुल्फा, गांजा, अफीम, कोकीन, मार्फिन खुलेआम बिक रहा है। वर्तमान जो बीजेपी की सरकार है वो इसकी जिम्मेदार है। मैं जिंदल साहब को एक बात बताना चाहता हूं। परसों आपने एक ट्वीट किया जिसमें आपने कहा कि धर्म नगरी में सुनील निंबूवाला आपका पुराना मित्र है, उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ के आप घूमते हुए दिखाई दिए। सारा शहर जानता है कि सुनील खुर्दे वाला है, नींबू वाला नहीं है। अवैध शराब का धंधा करता है, शराब के अड्डे, अवैध अड्डे वाला है। सरकार बीजेपी की है। कुरुक्षेत्र के थाने में, पुलिस में, चौकियों में जाके इसके विषय में पता कर लो। कई बार चौकियों में इनके खिलाफ, सुनील के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हुए। तो आप इस संस्कारी भाजपा का झंडा उठा के इस नशे वाला की मोटरसाइकिल पर बैठ के इस लोकसभा के जवान को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या आप ये संदेश देना चाहते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के लोग, नशे के कारोबार में लोग आपके चेले चपटे हैं? आगे भी उनको खुला संरक्षण मिलेगा नशा बेचने के लिए? ये मेरा सवाल है। ये ना बड़ा गलत हुआ है। जिस तरह की ये बात जिसके ऊपर लाछन लगाया गया वो ठीक नहीं है। लोकसभा के अंदर मेरे हिसाब से कम 18 लाख वोट होंगे। एक छोटा सा कार्यकर्ता या छोटा सा नवीन जिंदल का साथी, इसको किसी राजनीति से कोई मतलब नहीं। अगर वो उसने मोटरसाइकिल के ऊपर उसके पीछे बैठ गया तो पीछे वो क्या दिक्कत? और फिर उसने ये कहा भाई ये खुदे, मैं एक बात डंके की चोट पे कह सकता हूँ, ये बच्चा जो है किसी के सुख दुख में जाकर खड़ा हो सकता है, किसी के लिए अपना खून बहा सकता है, परंतु कभी इसने कोई गलत कार्य नहीं किया। और एक और सुनो, कभी जिंदगी के अंदर इसने कोई बचपन में हर एक से गलती हो सकती है, वो कभी की हो वो मैं कह नहीं सकता। पंचायती आदमी कभी चौकी थाने गए? ऐसी कभी नहीं। ये तो गलत लोगों को लेके मेरे पास आता है भाई ऐसा ही। खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं, लड़वा भी चुके हैं, क्षेत्र की राजनीति में 5 दशकों से लगातार एडवोकेट भी हैं। तो क्या लगता है कि इन चुनावों में इस प्रकार की बयानबाजी ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है भाई यहाँ पर इस तरह की चर्चा हो जाए और एक लोकसभा का जो चुनाव लड़ रहा हो वो एक चर्चा कर जाए। सुशील गुप्ता जी ने इसके बारे में बोल दिया, नहीं बोलना चाहिए था। कहाँ सुशील गुप्ता और कहाँ ये? इसके कानूनी रूप से आप क्या समझते हैं? कानूनी रूप से तो बनता है, बाकी इसका मर्जी है, जैसे करे वैसे करे। नहीं, मेरे सुनते मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं तो हर दुख सुख में शहर के हर उसके साथ खड़ा हूँ। आपको महसूस हुआ घर तो नहीं, मुझे तो ये महसूस हुआ, रात मैंने खबर देखी तो मुझे बड़ी फील हुआ। मैंने इसको उसी वक्त मैंने फोन किया पहले, मैंने ये क्या रहा तेरे बारे में।
आगे से चुनाव चलेंगे तो लंच का वो प्रतिरोध का दो तो और बढ़ेगा, अच्छा ये नहीं सुनते नहीं, वो गलत लोग करेंगे। अब इस लड़के ने भी आपको यहाँ कोई फालतू बात तो नहीं कही, आप बदला दो। उसने वही बात की जो जायज थी, और अपना पक्ष तो ये आपको देगा ही देगा। या मैंने आपको कोई ऐसी बात की हो भी किसी को उससे दिक्कत आए? ये तो यहाँ जो लोकल पॉलिटिशियंस है उनको चाहिए था भाई ये बच्चा ठीक है, इसके बारे में ये गलत आपको गुमराह कर। कल इंडिया गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं सुशील गुप्ता जी, उन्होंने मेरे बारे में बिना कुछ जाने, बिना कुछ सोचे समझे कुछ अपशब्द बोले हैं। उसके बारे में मैंने आप सबको बुलाया है ताकि मैं अपनी बात रख सकूं। क्या कहेंगे? गुप्ता ने आप पर टिप्पणी करी है आपकी और नवीन, वो तो मैं अभी आपको जवाब दूंगा, सिर्फ उससे पहले मैं 2 मिनट लूंगा। 2003 में मैंने राजनीति में कदम रखा, सफर शुरू किया, चला। एक गरीब परिवार से हूँ मैं, कोई इतना मेरा इनकम का भी साधन नहीं है। तो 2003 में शुरू किया मैंने। 2004 में नवीन जिंदल जी हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बने कुरुक्षेत्र से, तो मेरी मुलाकात नवीन जी से हुई। नवीन जी से जैसे मुलाकात हुई, मैं उनके विचारों से प्रभावित हुआ और उनके साथ उनके चुनाव में जुड़ गया। नवीन जिंदल जी चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद धीरे धीरे मेरा प्यार इतना बढ़ गया कि वो एक दोस्ती का रूप ले लिया। आज वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मित्र हैं। और उसके बाद 2010 में मैंने अपना पार्षद का चुनाव लड़ा। सिर्फ मेरे वार्ड वाले मुझे अपना बेटा, भाई सब मुझे दिल से प्यार करते हैं, मैं भी उनसे दिल से प्यार करता हूँ। उन्होंने एक पानी के दम पर मुझे इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया कि जीतने वाले की इतनी चर्चा नहीं हुई, मेरी हार की चर्चा दूर दूर तक हुई कि जीता तो वही है। फिर उसके बाद 2016 में मैंने चुनाव लड़ा, तो मेरे वार्ड वालों ने फिर पानी के दम पर मुझे सेकंड नंबर पे लिया। उस टाइम टोटल वार्ड 31 थे, अगर मैं सेकंड नंबर पे आया, 31 पार्षद बने, तो सेकंड पे जो आए 62 में तो मैं भी आया थानेसर में। अगर 31 जीते तो 31 हारे, 62 में हूं मैं। जो 62 में एक व्यक्ति थानेसर के अंदर है, उसके बारे में सुशील गुप्ता जी बिना जानकारी के अगर कुछ गलत बोलते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो MP का इलेक्शन लड़ रहे हैं कि उनको लड़ना चाहिए, उनको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ खुर्दे चलते हैं। मेरे पहले तो मैं उनको बोल दूं कि मेरा एक भी खुर्दा नहीं। उन्होंने तो खुर्दे गए, मेरा एक भी खुर्दा नहीं। और अगर मेरा खुर्दा होता, मैं नवीन जिंदल जी से इतना प्यार करता हूँ, उनको मोटरसाइकिल पे तो क्या, उनके साथ फोटो भी ना खिंचवाता। उनका चुनाव जीतना है, उनका चुनाव रोड़ना नहीं है। मामले अगर मेरे खिलाफ दर्ज है तो न्याय निकाल के कहीं से, अगर कोई मेरे पे मामला चल रहा है, किसी में मेरे को सजा हुई है तो निकाल ले खाका। जिन्होंने उसको बताया, उनको बताया है, SP ऑफिस है, यहाँ थाना है, जाके मेरे देख ले कितने थानों में फोटोएं लगी हुई है। देखिए अभी मैं नवीन जिंदल जी से सलाह करूंगा, बाकी चुनाव आयोग को चिट्ठी तो जरूर लिखूंगा, और अगर कुछ मान आने का बढ़ता होगा तो एक बार गुप्ता जी अगर सार्वजनिक तौर से अपनी बात का मान लेते हैं, भैया कोई प्रूफ दे दे मेरे को, मेरे खुर्दे हैं, नहीं तो अपनी बात का खंडन कर ले, माफी मांग ले, उनसे मेरी क्या लड़ाई है। अब मुझे नहीं पता, गुप्ता जी बाहरी कैंडिडेट है, उनको मेरे बारे में क्या पता। थानेसर के हल्के के बारे में थानेसर के लोग जानते। अगर थानेसर में उन्होंने कोई थानेसर के बारे में बयान देना था, लोकल नेता बहुत जुड़े हुए हैं उनके साथ बातचीत करते, पूछते, हाँ भी ये बात सही है नहीं है। खुर्दे की बात जो उन्होंने कही है, मेरे शराब के धंधे हैं, अवैध शराब बेचता हूं मैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि उनको शर्म आनी चाहिए कि वो एक सांसद का चुनाव लड़ रहे। इतनी छोटी बात उनको नहीं करनी चाहिए। सुनील जी कहीं मानसिक परेशानी करते जब से खबर जारी हुई है? थोड़ा तो होता ही है, महसूस होता है, पर ये जो उन्होंने मेरे को पॉपुलर किया है, ये मैं हो नहीं सकता था। ये मेरे लिए, मैं कहता हूँ दोबारा 1 2 बार 4 बार 6 बार और गुप्ता जी ऐसी वीडियो डाले मेरे बारे में, तो
समाज में पता लगना चाहिए हाँ भी गुप्ता जी की सोच क्या है। एक गरीब आदमी के ऊपर लांछन लगाना और झूठा आरोप लगाना, तो अगर ये पहली बात तो ये सांसद बनते थे बड़ी बुरी तरह हारेंगे, और अगर बन गए एक गरीब आदमी को ये पहले टॉर्चर कर रहे हैं तो बाद में गरीब के लिए क्या करें। दैनिक सवेरा के लिए विक्रम सिंह की रिपोर्ट।